एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंडिया नामा में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने लाएंगे भारत की गरीबों की, बॉम्बे के हसीनों की। आज हम उम्मेद भवन महल जोधपुर से बोल रहे हैं, जहां हम आपको मिलाएंगे यहां के राज परिवार से। गज सिंह जी, जिसे यहां के लोग बागची कहते हैं, 4 साल के थे जब उन्होंने राजगद्दी संभाली और 8 साल के जब उन्हें इंग्लैंड भेजा गया पढ़ाई के लिए। 23 साल की उम्र में जब वो जोधपुर लौटे, उनकी स्वागत में इतने लोग सड़कों पे निकले कि उम्मेद भवन पहुंचते 12 घंटे लगे। पाँच साल के थे जब आपको विदेश स्कूल में भेजा गया। 8 साल। 8 साल। और लौटे हो आप किस उम्र में? 18 साल के थे? नहीं, करीब 23 वर्ष का था मैं। 23 बरस के थे। यूनिवर्सिटी करके आया मैं। उस वक्त जब आप वापस आए हो, उसका जरा बताएं, क्या माहौल था जब आप वापस लौटे हैं? उस लोगों की क्या भावना थी? उस वक्त मेरे माता जी ने कहा था हमारे यहाँ रिश्तेदारों को या जो पैलेस में लोग काम करते थे कि कुछ छोटा रिसेप्शन किया जाए मुझे रिसीव करने के लिए। और जहाँ से जोधपुर मारवाड़ की सीमा शुरू हुई, ट्रेन रात को निकली अर्ली मॉर्निंग मैं जहाँ से सीमा शुरू हुई वहाँ से रिसेप्शन हर एक स्टेशन पे होने लगे। पहले तो बिल्कुल करीब अंधेरा था, 2-4 लोग थे। जैसे हम जोधपुर के आसपास पहुँचे वो क्राउड्स बड़े होते रहे। और जब मैं जोधपुर पहुंचा करीब 12 बजे, सारा स्टेशन और उस स्टेशन के आगे चौक भरा हुआ था। और वहाँ से फिर हम गाड़ियों में गए किले तक, पुराने शहर के अंदर से। और जगह जगह लोगों ने रिसेप्शन किया, फूल मालाएं पहनाई। इतनी भीड़ थी? इतना टाइम लगा सारा प्रोग्राम में। और बहुत ही मूविंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो। और वो उसी से मुझे जो बिल्कुल मुझे लगा कि ऐसे मुझे पता था, लेकिन इतना जुड़ाव और लगाव मैंने लगा लोगों के साथ में कि मुझे बिल्कुल लोगों ने जोड़ दिया इस धरती के साथ और सबके यहाँ के परंपरा से और यहाँ के भविष्य से। जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व महाराजा गज सिंह जी मेहरानगढ़ किले जा रहे हैं एक खास फंक्शन के लिए। शेर काजी आप भी आज के दिन जोधपुर के वीरों को याद किया जाता है, कुछ पुराने जिनकी छतरियां किले के अंदर हैं और कुछ नए।
मेहरानगढ़ किले की जब नींव रखी गई थी, आज के दिन 600 साल पहले राजा राम मेघवाल नाम के एक जोधपुर निवासी ने अपनी जान की बलि दी। आज तक वीरों की लिस्ट में उनका नाम ऊपर है। समारोह में शामिल होने आई हैं जोधपुर की पूर्व महारानी हेमलता राजे और बापची की बड़ी बहन चंद्रेश कुमारी, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और आज के समारोह की मुख्य अतिथि भी हैं। इंडिया नामा में वापस आपका स्वागत है। आगे सुनिए जोधपुर राजघराने की कहानी आज के बदलते वक्त में। उमेद भवन अब एक 5 स्टार होटल है, लेकिन उसके एक हिस्से में महल है जहां जोधपुर का राज परिवार अभी भी
आपको अजीब नहीं लगता है कि एक तरफ से आप लोगों के बारे में ये कहा गया कि ये राजा महाराजाओं ने हिंदुस्तान का खून चूस लिया है, अंग्रेज़ों के साथ मिल के हम पे राज किया, ये वो वगैरह कहने के बाद अब जब हम टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं इस देश में, तो आप ही लोगों को सामने निकाल रहे हैं, तो आपको इसमें क्या लगता है? ये मज़े की बात है कि ये थोड़ा आपको बुरा भी लगता है कि ऐसा जलील करने के बाद ऐसा कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हमको अलग करने की कोशिश वो कन्वीनियंस के हिसाब से की थी, लेकिन जितना हम जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास जुड़ा हुआ है हमारे लोगों के साथ, हमारे धरती के साथ, वो कोई 5 साल का पॉलिटिशियन तो वो 5 साल के लिए आता है कहीं जाता है तो, और अक्सर कर वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी चेंज कर लेता है। कुछ लोग ऐसे हैं अच्छे पॉलिटिशियन वापस रिपीट आते हैं, लेकिन जो ढंग से काम नहीं करे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देता है, वो तो लगाव तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये तो नेचुरली है कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, सारा कल्चर सारा हिस्ट्री हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, हमको यहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जितना हमें अलग फॉरेन कंट्री से जो दूसरे देश के लोग हैं समझते हैं, इतिहास समझते हैं, जो बनने वाले हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो, और इंडिया के कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री से जोड़ते हैं। तो नेचुरली ये नेचुरल बात है कि जब इंडिया को प्रोजेक्ट करना हो तो हमारे फैमिलीज में जो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रोजेक्ट। वैसे ऐसी बात नहीं है कि प्रिंसेस ने नहीं किया और सरकार ने भी नहीं पहुँचाना है। कितने ही हम रूलर्स को इसी स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में एम्बेसडर्स बनाए। मैं खुद हाई कमिश्नर रह चुका हूँ। राजस्थान की कई परंपराएं हैं सत्ती जैसी जो लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन यहाँ के जो राजघराने हैं उनमें अभी भी इन चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मेरे साथ हैं जोधपुर की महारानी हेमलता राजे, जिनसे हमने बात की है सत्ती के बारे में और राजस्थान की और परंपराओं के बारे में। आप सत्ती की बात कर रहे हैं? हाँ, 100, 150, 300 साल पहले अगर बात करें, उनको धकेला जाता था सब कम्युनिटी में। पर मुझे मालूम है कितनी राजपूत अपने आप सत्ती हुई है। 1957 में जोधपुर में एक सत्ती हुई है अपने आप, उनको किसी ने धक्का नहीं दिया। ये बहुत पर्सनल। आपकी अपनी राय क्या है इसके बारे में? मेरी राय है कि किसी को धक्का नहीं देना चिता पर अगर कोई जाना चाहे तो मैं तो उसको रिस्पेक्ट करूँगी। अगर आपके सामने कुछ हो ऐसा तो आप रोकेंगे कि नहीं? अगर उसको कोई धक्का दे रहा तो मैं रोकूंगी, पर उसको सच चढ़ा जाना चाहिए मैं कभी नहीं रोकूंगी। तो उसकी अपने मन की इच्छा है। कई औरतें हैं जिन पे ये सच चढ़ता है। यहाँ की कहानी है, आप जाके देखिए। उनको सच चढ़ा था। उनका छोटा बच्चा था 8 साल का, उसको लेके मैंने सुनी बात है, उसको सामने लेके खड़ा करा ताकि उनका सत उतर जाए। उन्होंने कह नहीं, उन्होंने बच्चे पर हाथ रखा, सबको बोला इसका ध्यान रखना, और वो सती हुई है। और आज हम सबों के घर में उनकी तस्वीर है, मैं उनको खुद मानती हूँ। और अगर आपकी बेटी ये फैसला करे कि वो राजपूत से नहीं किसी और से शादी करना चाहे, तो उसमें आप क्या करेंगी? मैं चाहूँ वो फैसला कभी नहीं करे ऐसा। चढ़ते दिन की आज बटोरू, क्योंकि ये परंपरा है, इसको निभाना है। अगर सभी करने लगे जो उनकी मर्जी आए तो फिर हम क्या रहेंगे, हमारा सोसाइटी क्या रहेगी, हमारा देश क्या रहेगा? तिल 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 सब जल जाए केसरिया। हमारा क्या रहेगा? हमारी पहचान, हमारा चिन्ह क्या रहेगा? हम क्या रहेगा? हमारा अस्तित्व क्या रहेगा?
जोधपुर के बदलते इतिहास को करीब से देखा है राजमाता कृष्णा कुमारी जी ने, जो 17 साल की दुल्हन थी जब यहाँ आई। ढलते साँझ की राख पूरे दूर। राजमाता साहब, आप 17 साल की थी जब यहाँ पे आपकी शादी हुई। उस वक्त कैसा होता था जोधपुर? जोधपुर में उस वक्त बहुत ही फर्क था। पर्दा सिस्टम था, वो तो आप जानते हैं। और लेडीज नेवर वेंट आउट, कभी कहीं बाहर नहीं जाते थे। अपने घर में परिवार वाले जरूर मिलने आ जाते थे, बाहर ओपन में कहीं नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं। तो आप जब आई हैं तो कहाँ लेके गए? आपने कुछ देखा भी नहीं, आप पर्दे में थी? नहीं, वैसे तो हम घूमते फिरते थे, पर डार्क ग्लास की गाड़ी में, और शिकार में भी जाते थे, तो ऐसी जगह में कि जहाँ कोई दूसरे लोग ना हो। दुनिया में परिवर्तन तो आता ही है। जब मैं शादी करके आई, उसके पहले क्या था उसमें फ़र्क है। पहले जो था उसमें फ़र्क है, तो ये परिवर्तन तो चलता ही है। अभी है टू एडजस्ट। रेत में सब रंग जाए। इन्हीं की कहानी के साथ जुड़ी है जुबैदा की कहानी, जिस पे श्याम बेनेगल ने हाल में फिल्म बनाई। फिल्म तो फिक्शन है, उन्होंने कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया, और एक नाम जरूर जुबैदा हो, एक लेडी थी जो यहाँ की महारानी थी। यहाँ की महारानी थी? नहीं, महारानी तो नहीं थी, वो कंपेनियन थी मेरे फादर की, और यहाँ आई थी। और आई थी, एंड उन्होंने उनको स्वीकार किया था, उन्होंने इज्जत दी थी जैसे हमारे कस्टम्स होते थे। लेकिन वो महारानी नहीं थी, क्योंकि मुसलमान थी तो वो हो ही नहीं सकती। और जो हमारे सिस्टम्स होते थे पर्दा जनाना में, महारानी तो राजपूत परिवार की ही हो सकती थी, लेकिन अलग अलग स्टेटस दिया जाता है अलग लेडीज़ को, जो अगर पर्दे में रखी जाती थी। तो इनको ये पर्दायत का स्टेटस दिया गया, जो पर्दे के अंदर रहते, मतलब एक्सेप्ट किया था। तो वो रहा था, और वो भी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उनका भी देहांत हो गया। और फिर जो उनका बेटा था वो आपके साथ पला बड़ा हुआ? वो सिर्फ 6 महीने का था, और मेरे मदर ने उनको हमारे जैसे ही उनको ब्रेकअप किया था, मेरे भाई के जैसे भाई था, और हम कोई फ़र्क नहीं रखते थे। मेरे 2 बहनें थी बड़ी, मेरी जी, मैं था, और मेरा छोटा भाई टूटू था। आप दोनों भाई काफ़ी करीब थे? हाँ, ऐसे तो ठीक है, वो हॉट टेम्पर थे, तो कभी कभी वो थोड़ा जेकिल एंड हाइड कैरेक्टर था उनका। ऐसे एक तरफ से तो बहुत अफेक्शनेट, और दूसरी तरफ से लोग बहका देते थे, तो थ्रेटनिंग कैरेक्टर भी आता था। लेकिन वो सब ऊपर की दिखावटी बात थी। मेरे मदर, मेरे सिस्टर, तो मैं कभी उनसे डरते नहीं थे। हम जानते थे कि ये नाटक है उनका करने का, हमने कुछ नहीं कर सकते। कोई हैड फीलिंग्स फॉर अस। और फिर उनका मर्डर हुआ 80s में कभी, वो कैसे हुआ? वो क्या स्टोरी है? वो उनके घर के पास जो कुछ लोग लकड़ी काटने वाले होते हैं, वो वहाँ वो जगह होती थी, उनका जो क्या गोडाउन या जहाँ वो स्टोर करते थे, तो वो उनके साथ उन्होंने पंगा उठा लिया। और थोड़ा वो उस फेज़ में वो थोड़ा पॉलिटिकल फेज़ आ रहा था उनको, मैन ऑफ द मैसेज वाला, और तो वो उनसे उन्होंने झगड़ा ले लिया कि ये नहीं करेंगे आप। तो वो एक राइवलरी उस वक्त पैदा हो गई, और वो उनका जो एटीट्यूड वो था, थ्रेटनिंग एटीट्यूड, उससे वो लोग डर गए या क्या हुआ। तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने तैयारी करके बैठे थे कि नेक्स्ट टाइम आए तो हम इनको देख लेंगे, और हुआ वही। अनफॉर्चुनेटली वो अकेले गए स्वॉर्ड लेके हाथ में, तो उन्हीं की स्वॉर्ड लेके उनको हत्या की गई।
Chevrolet. क्या है? अरे मुंह से बोलना। हॉस्पिटल है। रॉन्ग साइड। जब गले का दर्द इतना सताए, नया स्ट्रेप्सिल्स पेन रिलीफ पहली बार हेक्सिल रिसोसिनॉल के साथ, जिसका तुरंत असर दर्द भगाए, आवाज लौटाए। थैंक यू। हेलो, गलत पार्किंग, गाड़ी गई। नया स्ट्रेप्सिल्स पेन रिलीफ। यह है इंडिया में, मैं हूँ पुण्य प्रसून वाजपेयी। नमस्कार, मैं हूँ नगमा। चढ़ता दिन, पकते हालात, बाजार, मनोरंजन और राजनीति की बिसात, सब पर चर्चा, भेंट, मुलाकात, पूर्ण समय और पूरी बात। ये है इंडिया, चलिए हमारे साथ। सुबह 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार। राजा महाराजा अब नहीं रहे, लेकिन जिस संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा, अंग्रेजी सरकार के बावजूद वो अब भी जिंदा है और इस राज परिवार की नई पीढ़ी के मुताबिक जिंदा रहेगी। जोधपुर की राजकुमारी शिवरंजनी राजे का कहना है कि पुरानी परंपराएं अभी तक मजबूत हैं, खास करके शादी ब्याह के मामले में। शादी की बातें कर रही थी, तो शादी में आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि क्योंकि राजपूत लड़कों में आपको दिलचस्पी नहीं है इसलिए नहीं? आई थिंक मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है, अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, मैंने सोचा नहीं है, तो आई थिंक दिलचस्पी ये शब्द थोड़ा गलत है, पर अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे इतना रिजिड है कि आपके भाई को सिर्फ राजपूत लड़की के साथ शादी करना, इसको आप ठीक मानती हैं कि गलत? ठीक, गलत भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, पर जैसे मैं बोल रही थी, समय के साथ सब चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ये अभी तो ये बदलाव नहीं हो सकता है, पर मे बी थोड़े साल बाद में अगली पीढ़ियों में ये बदलाव आ सकता है, पर अभी के लिए तो ये क्या आपको लगता है कि अगर वो किसी विजाती लड़की के साथ शादी करते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की प्रजा है, उनको बुरा लगेगा? हाँ, वो तो बिल्कुल यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर वो विजाती लड़की यहाँ आए भी, वो भी यहाँ खुश नहीं होगी, बिकॉज उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी यहाँ पर, और नहीं यहाँ रहने का वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जोधपुर में। जब आप ये पुरानी स्टोरी सुनती हैं शक्ति माताओं की और उस किस्म की जो परंपराएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? आज के कॉन्टेक्स्ट में तो सती की आई डोंट थिंक कोई जगह है बिल्कुल, मगर उस ज़माने में अलग सिचुएशन थी, समस्या अलग थी। जब युद्ध के बाद में ये महिलाएं रह जाती थी, तो वो उन टाइम में जो उन्होंने किया था, मैं सोचती हूँ उस काफ़ी ब्रेवरी थी, मगर आई डोंट थिंक आज इस ज़माने में कोई महिलाओं को हम बता सकते हैं कि ये कोई वीरता की बात है, क्योंकि उनको फिर ये महसूस होने लगेगा कि उनके आदमी के मरने के बाद कोई जीने का हक ही नहीं है। तो आज के ज़माने में मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि ये इसकी कोई जगह है। शिवरंजनी, आपको कब महसूस हुआ कि आप राजकुमारी हैं और महल में रहती हैं और लोगों से अलग हैं? जब मेरे फादर पहले ट्रिनिडाड में थे, हाई कमीशन में, तो वो मेरे 3-4 साल वहीं पे थे। तो जब मैं वापस आई तो ट्रेन में जब उतरे, मैंने इतने सारे लोग कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि उनका वेलकम हुआ था ट्रेन स्टेशन पर, और उस टाइम महसूस हुआ, और मैं एक्चुअली रोने लग गई थी कि मैंने इतने लोग कभी नहीं देखा था। और मुझे पता चला कि अब मेरी फैमिली यूनिट सिर्फ इतनी छोटी नहीं होगी, और उस टाइम मुझे मालूम था कि अब मेरे फैमिली को खूब सारे और लोग शेयर करेंगे। एंड आई थिंक एटलीस्ट 2-3 साल लगे मुझे इससे कंफर्टेबल होने में। ना मैं जीऊती ना मरियो में, बिरहा मारो रोग रे बाबरी बोले लो केसरिया
कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनको जिंदा रखना जरूरी है। राजस्थान में हर महीने का रंग है। क्या रंग पहनना है और उसमें कौन सी डिज़ाइन पहननी है, ये ज़रूरी होता है और उसी के हिसाब से यहाँ की महिलाएं कपड़े पहनती हैं। लहरिया तो बरसात के समय पहना जाता है। लहरिया पहनते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लहरिया मोटड़ा वो छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर्स जैसा दिखता है, आपने देखा होगा बाजार में, आपके पास होगा भी। और दूसरा समुद्र लहर बोलते हैं, जैसे पेस्टल शेड्स में रंग करी हुई साड़ियाँ, क्योंकि उस समय हरियाली होती है, आसमान बहुत साफ होता है और मुझे लगता है कि क्योंकि रेतीला देश है तो उस समय ये जब ये औरतें खेत में जाती हैं, गृहिणियाँ घर में काम करती हैं, तो ये रंग पहन के वो लहरिया और ये रंग पहनने का। और होली के वक्त आप लोग सिर्फ सफ़ेद पहनती हैं? सफ़ेद, उसमें लाल टाई एंड डाई होती है और उस सफ़ेद एंड लाल होली के समय पहना जाता है। उसको करीब 1 महीने तक पहनते हैं लोग। फिर बसंत पंचमी आती है फरवरी में, उसमें बहुत खूबसूरत कपड़े बनते हैं। ओढ़नी की राजस्थानी ड्रेस एंड साड़ी है, पीली, बहुत अच्छा पीला रंग होता है, उसमें ऐसे छांटे दिए होते हैं लाल रंग के। फिर अक्टूबर में शरद पूनम आती है, वो भी यहाँ बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है। भगवान को हम बाहर विराजमान करते हैं चांद की रोशनी में और उनको गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाते हैं। उस पर जो गोटा किनारी लगती है सफ़ेद होती है और हम भी गुलाबी कपड़े पहनते हैं, रास करते हैं शाम को और भगवान सारी रात विराजते हैं। और आप शहर में जाएंगे देखेंगे सब में गुलाबी वस्त्र पहने होंगे। फिर दिवाली आती है नवंबर में और दिवाली में यहाँ ब्लू रंग पहनते हैं। Oh